रवीश कुमार लिखते हैं कि दिल्ली में रात भर की बारिश से प्रगति मैदान का नया कैंपस पानी से भर गया। इसका वीडियो वायरल होने लगा। लोग भूल गए कि प्रगति मैदान यमुना की गोद में बना है, जहां इसी जुलाई में बाढ़ के हालत पैदा हो गए थे। जब सिविल लाइंस जैसे ऊंचे इलाके तक नदी का पानी पहुंच सकता है तो प्रगति मैदान में भी पहुंचेगा। हम वीडियो वायरल करते समय ये सब भूल जाते हैं। जिस तरह से कम समय में ज्यादा बारिश होने लगी है, प्रगति मैदान का इलाका डूबेगा। बारिश रुकने का तो कोई सिस्टम नहीं बना, इसलिए जब भी गंभीर बहस का मौका आता है, कुछ करने की बात से पहले अजीब तरह के ठेले जाने लगते हैं। चेन्नई में हम देख चुके हैं, नदी के इलाके को भरकर शहर का विस्तार करने का क्या नतीजा हुआ। देर तक होने वाली बारिश से चेन्नई में बाढ़ आ, 2 मंजिला मकान डूब गए और लोग अपने घरों में ही डूबकर मर गए। एक ही महीने में हम अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक आपदा का प्रकोप देख रहे हैं। किसी हिस्से में तापमान बढ़ता जा रहा है तो किसी हिस्से में बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश तबाह हो जाता है। मोरक्को में भूकंप से भयंकर तबाही आई है, 2000 से अधिक लोग मारे गए हैं। रवीश कुमार लिखते हैं कि दैनिक जागरण की इस खबर की पहली पंक्ति है कि देश में हिंदुत्व की बातें तो बहुत होती है, लेकिन हिंदू अध्ययन कोर्स में पढ़ना कोई नहीं चाहता। खबर वाराणसी की है। इसे देखने के बाद है कि भोपाल के अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय का क्या हाल है। 2011 में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इसकी वेबसाइट पर लिखा है कि 2017-18 400 छात्रों ने प्रवेश दिया, जबकि 18 विभागों ने हिंदी में 231 पाठ्यक्रम तैयार कर लिए हैं। इसके आगे की जानकारी तो भोपाल के पत्रकार ही बता सकते हैं कि हिंदी की सेवा करने में ये विश्वविद्यालय किस हद तक सफल हो सका है, या ये लोगों के लिए प्रोफेसर की नौकरी पाने का पार्किंग स्थल बनकर रहेगी। रिपोर्ट की देर रात की खबर के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार को कहा कि उन्होंने भारत अमेरिका साझेदारी को मजबूत करने के तरीकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पर्याप्त चर्चा की और उनके नेतृत्व और नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। बाइडेन ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी के सामने मानवाधिकारों का सम्मान और प्रेस की आज़ादी का मुद्दा भी उठाया। नई दिल्ली से नोई पहुंचते ही बाइडेन ने पत्रकारों से बात की। बाइडेन ने संवाददाताओं से कहा, जैसे कि मैं हमेशा करता हूं, मैंने मानवाधिकारों का सम्मान करने और मोदी के साथ एक मजबूत और समृद्ध देश के निर्माण में सिविल सोसाइटी और स्वतंत्र पर महत्वपूर्ण भूमिका की बात को उठाया। वहीं सोशल मीडिया पर सूर्य प्रताप सिंह IAS रिटायर्ड लिखते हैं कि G20 के लिए बजट प्रावधान था 990 करोड़ का और उड़ा दिए 4100 करोड़। अपनी जेब से क्या जाता है, जनता का पैसा है, चाहे जितना लुटा दो। एक तरह से सरकारी खजाने से चुनाव प्रचार भी। परसुन भाजपा लिखते हैं, गजब, वियतनाम जाकर बाइडेन बोले मोदी से मानवाधिकार प्रेस की स्वतंत्रता पर बात हुई। अंजना यादव लिखते हैं कि अभी तो गोदी मीडिया की हेडलाइन चल रहा था कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। इतने जल्दी अमेरिका के राष्ट्रपति वियतनाम पहुंचकर मोदी जी को प्रेस की स्वतंत्रता और मानवाधिकार के उल्लंघन को लेकर बाइडेन ने मोदी जी से चिंता जताई है। चित्र कौन सा हेडिंग होगा, वैसे ये हेडिंग कैसा रहेगा, अमेरिका मोदी जी से डर गया।